बिहार में पकड़वा विवाह जो है वो चरम सीमा पर है, तो बिहार में बेरोजगारी भी चरम सीमा पर है, तो कहीं ना कहीं बिहार में दहेज प्रथा भी चरम सीमा पर है। आखिरकार बिहार में पकड़वा विवाह क्यों होता है, क्यों जबरिया जोड़ी रचाते हैं? कोई भी माता पिता जो है अपनी बेटी का रिश्ता वैसे लड़कों से क्यों रचाते हैं जो लड़का शादी करने के लिए तैयार नहीं है, उसे जो है बंदूक की नोक पर अपने ही बेटी से शादी करा देते हैं। आखिरकार आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा, पूरे बिहार के लोग के मन में भी ये सवाल होगा, आखिरकार ऐसा क्यों करते हैं? क्या रीजन है कि जबरिया जोड़ी रचाते हैं? क्या रीजन है कि पकड़वा विवाह करते हैं? तो सबसे बड़ा जो बिहार में कुरीति है कि जब तक लड़का बेरोजगार है तब तक उस लड़का का शादी विवाह होना भी मुश्किल है। जैसे ही लड़का का सरकारी नौकरी लगता है तो लड़की वालों का घर पे आना जो है वो जारी हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सरकारी नौकरी वाले लड़कों से अगर आप अपनी बेटी का शादी करते हैं तो सबसे बड़ा जो समस्या होगा वो होगा दहेज का। दहेज देना काफ़ी ही मुश्किल वाली बात होती है, क्योंकि बिहार में दहेज जो है काफ़ी अधिक मात्रा में मांगा जाता है, खास करके जो लड़का सरकारी नौकरी कर रहा होता है। अब सोचिए कि क्यों मैं कह रहा हूं कि ये एक मजबूरी बन गया है कि बिहार में जबरिया जोड़ी रचाना, पकड़वा विवाह करना। हालांकि गलती दोनों तरफ से है, कुछ सिस्टम का गलती है तो कहीं ना कहीं लड़की के माता पिता का भी कहीं ना कहीं गलती है। आपको इससे पहले वीडियो में शिक्षक गौतम के बारे में हम आपको बताए थे कि उनका जो है बीपीएससी के द्वारा चयन होता है और स्कूल में वह पढ़ा रहे होते हैं, तभी जो है उनका अपहरण कर लिया जाता है और जबरिया जो है जोड़ी रचा दिया जाता है। अब जो है वही गला का फंदा बन गया है, वही जबरिया जोड़ी, वही जबरदस्ती का शादी जो है। अब जो है गौतम जी अब जो है शिक्षा विभाग से कह रहे हैं कि साहब मेरी जबरिया पत्नी से मुझे बचाओ। बिहार में पकड़वा शादी के बाद बीपीएससी टीचर लगातार जो है गुहार लगा रहे हैं। पकड़वा शादी होने के बाद बीपीएससी टीचर गौतम ने शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अफसर के पाठक से सुरक्षा की गुहार लगाई है और कहते हैं कि के पाठक साहब हमारी शादी जबरदस्ती कराई गई है, इसलिए वो दुल्हन को साथ नहीं रखेंगे। हम जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं आप वह स्कूल को बदल दीजिए, हमारी पोस्टिंग जो है कहीं और कर दीजिए। अभी जिस स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं स्कूल उसी गांव में है जिस गांव में हमारी जबरदस्ती शादी हुई है, हमारी जबरिया जोड़ी रचाई गई है। यानी कि गौतम शिक्षक का कहना है कि हमारी जो शादी हुआ है वह लड़की के घर के पास ही स्कूल है। अब हमें जान का भी खतरा सताने लगा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि माननीय के पाठक साहब हमारी पोस्टिंग किसी और स्कूल में कर दिया जाए। बिहार के हाजीपुर में पकड़वा शादी होने के बाद बीपीएससी पास टीचर गौतम को अब जान की लगातार जो है धमकी मिल रही है। अब जान का डर सता रहा है क्योंकि उसका स्कूल उसी गांव में है जहां लड़की से उसकी जबरदस्ती शादी हुई है। गौतम ने दुल्हन को अपने पास रखने से साफ साफ इनकार कर दिए हैं, लेकिन अब उसे स्कूल जाने में डर सता रहा है, उसकी जान की खतरा है। गौतम ने शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक से मदद मांगी है। गौतम चाहते हैं कि हमारा जो पोस्टिंग है वो किसी दूसरे स्कूल में कर दिया जाए। गौतम कहते हैं कि हमारी शादी जो है जबरदस्ती कराई गई है, बंदूक के नोक पे कराया गया है, इसलिए शिक्षा विभाग के अपर सचिव से हम गुहार लगा रहे हैं कि हमारा स्कूल जो है वो बदल दिया जाए। आप सोचिए बिहार में किस प्रकार की कुरीति है, आप सोचने पे मजबूर हो जाइएगा कि क्या यह एक किसी व्यक्ति का
मानवाधिकार का हनन नहीं है कि जबरदस्ती किसी सरकारी शिक्षक का आप बंदूक के नोक पर आप शादी करा रहे हैं। कहीं ना कहीं लड़की के माता पिता को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। कहीं ना कहीं सिस्टम को भी दहेज प्रथा पर अंकुश लगाने की कोशिश करनी चाहिए। बिहार में जो जबरदस्ती शादी रचाया जा रहा है, सिस्टम को इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जबकि हाई कोर्ट का साफ साफ कहना कि जबरिया जोड़ी यानी कि जबरदस्ती अगर किसी लड़के का आप शादी कराते हैं तो वो शादी जो है मान्य नहीं होगा। लेकिन बिहार के लोग कहाँ परहेज करने वाले हैं, बिहार के लोग जो हैं कहाँ मानने वाले हैं। जबरदस्ती शादी हो ही रहा है, लड़का का कोई वहां पर अधिकार नहीं चलता है, बंदूक के नोक पर लड़का का शादी कराया ही जा रहा है, लड़के को पीटा जाता है, मारा जाता है। जबरदस्ती जो है किसी भी तरह की लड़की हो, चाहे वो लड़के को पसंद हो चाहे ना हो, जबरदस्ती उस लड़के का शादी करा ही दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं सिस्टम को भी सोचना होगा, कानून व्यवस्था को बेहतर करना होगा, दहेज प्रथा पर कहीं ना कहीं विराम लगाना होगा। और तभी जाकर हमें ऐसा लगता है कि पकड़वा विवाह में कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं?